हाँ दोस्तों, थोड़े समय पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इलीगली क्रिएटेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किशनगंगा और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोनों जम्मू कश्मीर के अंदर उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं और इससे रिलेटेड इशू को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही डिसाइड करेगा। भारत ने कहा कि सबसे पहले तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही लीगल है, तो इसका जो जजमेंट है उसका कोई मैटर बनता ही नहीं है। पर कुल मिला के पाकिस्तान जो है ये नौटंकी कर रहा है जानबूझ करके, ताकि जो आतंकवाद जैसा सीरियस इशू है जिसको लेके भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा था, उस इशू को कहीं ना कहीं दबा सके। अब बेसिकली एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है और भारत इसको इलीगल क्यों करार देता है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, किशनगंगा और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको लेके ऑलरेडी भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत डिस्प्यूट थे और इस डिस्प्यूट को लेके पाकिस्तान जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर गया हुआ था। अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि बेसिकली हम डिसाइड करेंगे किशनगंगा और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। बट भारत ने कहा कि बेसिकली ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है यही अपने आप में इलीगल है, तो इसके जजमेंट अपने आप में वॉइड हो जाते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये ऑफिशियल बयान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात एक्चुअली यहाँ पर क्या हुई है, एग्जैक्ट डिस्प्यूट ये है क्या, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसे भारत ने इलीगल क्यों करार दिया हुआ है। देखो 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोक कराई गई थी तो उस समय पर नॉर्दर्न नदियां, मतलब जो ऊपर की साइड की नदियां ना जिनको वेस्टर्न नदियां भी कहा जाता है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान को दी गई थी। बियास, सतलज और रावी जो है वो इंडिया के पास में आई थी। अब ऐसा नहीं था कि झेलम, चेनाब और इंडस के ऊपर भारत कोई डैम बना ही नहीं सकता। इनके ऊपर डैम बन सकते हैं पर रन ऑफ डैम होंगे, यानी कि पानी को रोक नहीं सकता भारत, पानी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बियास, सतलज और रावी इन तीन नदियों के पानी को भारत रोक सकता है, यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब के पानी को हम यूज तो कर सकते हैं, बस उनको रोक नहीं सकते थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। अब कोई भी अगर दोनों देशों में डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि सबसे पहले तो बायलैटरल टॉक करो, बायलैटरली उस इशू को रिजॉल्व करने का प्रयास करो। अगर इशू बायलैटरली रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जरिए डिसीजन लिया जाए, और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई जाए जो दोनों देश के कंसेंट से बनेगा और फिर इसके डिसीजन जो है वो फाइनली बाइंडिंग होंगे। बट पाकिस्तान ने 2016 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में दो डैम को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट होना शुरू हुए थे, किशनगंगा और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रतल प्रोजेक्ट जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेनाब नदी के ऊपर है और बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किशनगंगा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है नीलम नदी के ऊपर। अब ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं बेसिकली ये दोनों ही रन ऑफ डैम प्रोजेक्ट थे, पर पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रन ऑफ नहीं है बल्कि इन डैम के जरिए भारत जो है वो पानी को रोक रहा है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्लियर वायलेशन है, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। और इसके आधार पर फिर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ और भारत ने कहा कि देखो सबसे पहले तो हम बायलैटरली बात करते हैं। बायलैटरली बात जब ठीक नहीं हो रही थी तो भारत ने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए हम लोग बात करते हैं, पर पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास न जाते हुए आर्बिट्रेशन का एक कोर्ट यूनिलैटरली क्रिएट कर लिया, जबकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बायलैटरली क्रिएट होना था और उसके पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बैठने थे। पर पाकिस्तान ने पहला तो इसे यूनिलैटरली क्रिएट किया और उसके बाद यहां पर कोई भी भारत का कंसेंट नहीं लिया गया। इवन इस समय पर वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ नहीं कहा। इस कारण से भारत की साइड से न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली प्रोसेस चल रही थी, पाकिस्तान की साइड से
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाली प्रोसेस चल रही थी, जिसके कारण से एक पैरेलल प्रोसेस जो है वो दोनों देशों की तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से भारत जो है इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को लीगल नहीं मानता। और इसी कारण से ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो आप देखोगे तो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही अपने स्टेटमेंट देती हुई दिखाई देगी। अब जब भारत इसे लीगल मानता ही नहीं तो फिर किशनगंगा प्रोजेक्ट और रतल प्रोजेक्ट के ऊपर इसका कोई जुरिडिक्शन है कि नहीं, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते ही हैं। इसी कारण से रिसेंटली इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना जजमेंट दिया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि किशनगंगा और रतल पावर प्रोजेक्ट दोनों के दोनों कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जुरिडिक्शन में है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो डिसाइड करेगा वही दोनों देशों को मानना पड़ेगा। जिसके बाद भारत ने यहाँ पर कड़क शब्दों में क्लियर बात ये कही कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया की टेरिटरी में है। आज के समय पे इंडस वाटर ट्रीटी जो है वैलिड नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट किसी भी कंट्री के या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जुरिडिक्शन में नहीं है, ये केवल और केवल इंडिया के जुरिडिक्शन के अंदर है। इस तरीके के फॉरेन आर्बिट्रेशन भारत की सॉवरेनिटी को क्लियरली वायलेट करते हैं, भारत ने यहाँ पर ये भी कहा। और भारत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि ये जो इलीगल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, देखो आप शब्द बहुत ध्यान से सुनना, इलीगल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जानबूझ करके इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो एक क्लियर वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी का खुद का। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गया। दूसरा, इसका जो सप्लीमेंट अवार्ड है रिगार्डिंग किशनगंगा और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हम लोग उसे ही रिकॉग्नाइज नहीं करते। और भारत का कहना यह भी है कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन था, और क्योंकि अभी ये ट्रीटी अबेंस पे है तो फिर तो कोई इशू उठता ही नहीं है। भारत का कहना यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को इसलिए अबेंस किया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट कर रहा था, और हम तब तक इस ट्रीटी को रोक के रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेना बंद नहीं कर देता। बट पाकिस्तान आतंकवाद जैसी चीज़ों को बंद करने की बजाय इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को ग्लोबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहा है, कुल मिला के नाटक कर रहा है आतंकवाद से पूरी दुनिया का ध्यान हटाकर। भारत ने यहाँ पर क्लियर मैसेज उसके बाद भी दिया है कि इस तरीके के नाटक नहीं चलेंगे, कोई भी इलीगल आर्बिट्रेशन हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वाटर सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के बराबर ही होगी। अगर पाकिस्तान को अपनी वाटर सिक्योरिटी चाहिए तो उनको पहले भारत की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता तो हम भी कोई ट्रीटी के ऑब्लिगेशन को नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।